बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और ये है जी बच्चों यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नाम है इकोलॉजी और इकोलॉजी का आज हमने पेज नंबर 19 और 20 को डिस्कस करना है। हमने स्टार्ट करना था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉपुलेशन से। इससे पीछे जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप सब ने अगर वो नहीं आप सब में से किसी ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी ना तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। सब बच्चे पेज नंबर 19 को ओपन कर लें। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पॉपुलेशन, नई आने वाली चीज़ों की का तारुफ या नई आने वाली आबादी का तारुफ। स्पीशीज एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम इन अ डेलिकेट बैलेंस, जितने भी जानदार हैं वो सारे इकोसिस्टम में मौजूद हैं एक तवाजुन के साथ। न्यू स्पीशी व्हेन इंट्रोड्यूस टू द हैबिटेट, जब कोई नया जानदार आपके सराउंडिंग में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि एक ये नया ऑर्गेनिज्म है, इफेक्ट्स द फूड वेब, उसका असर जो है फूड वेब पे भी पड़ता है और एंड इकोसिस्टम और आपके इकोसिस्टम पर भी। as they find food for themselves as well as when they have to compete with different species for their survival। क्यों अब असर पड़ता है इकोसिस्टम पर और इसके अलावा आपकी फूड वेब पर? क्योंकि वो जो नया आने वाला जानदार है वो खुराक भी मांगता है और इसके अलावा वो आपके साथ इकोसिस्टम में एक अच्छी जगह ढूंढ रहा होता है जिंदा रहने के लिए, यानी एक कंपटीशन पैदा हो जाता है आपके और उस नए ऑर्गेनिज्म के दरमियान में। इट इज़ पॉसिबल दैट आफ्टर सम टाइम, ये मुमकिन है कि कुछ टाइम के बाद सर्टन अदर स्पीशीज़ और बहुत सारे जानदार में भी रिक्वायर्ड टू बी एडेड, ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में और भी नए नए किस्म के जानदार हमारे इकोसिस्टम में शामिल हों बाय ह्यूमन एज दे आर नीडेड टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। क्योंकि वो जो जानदार हैं, जब वो नए जानदार हमारे इकोसिस्टम में शामिल होंगे तो उसके लिए हमें तवाज़ुन को मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इन मैनी केसेस, बहुत सारे सिचुएशंस में ह्यूमंस हैव इंट्रोड्यूस्ड मैनी स्पीशीज़ पर्पसफुली टू एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंसानों ने नए नए जानदारों को मुतारिफ़ करवाया ताकि वो अपने इकोसिस्टम को मेंटेन रख सकें। मिसाल के तौर पर जैसे जड़ी बूटियाँ यानी हर्ब्स आर कल्टिवेटेड एज दे आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन, मुख्तलिफ तरह की जड़ी बूटियाँ इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं ताकि उनसे अद्वियात बनाई जा सकें। सम प्लांट्स आर एडेड टू एन इकोसिस्टम फॉर ऑर्नामेंटल पर्पजेज, इसके अलावा कुछ बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको माहौल में इसीलिए शामिल किया जाता है ताकि वो खूबसूरती में इजाफा कर सकें। इसका अब अगला टॉपिक आ जाता है हंटिंग, शिकार करने का अमल को हम हंटिंग कहते हैं। ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स कैन कॉज डिस्टर्बेंस इन द फूड वेब, फूड वेब में हम कहें कि फूड वेब में जो है को नुकसान होता है या उसमें वो डिस्टर्ब हो जाती है ज़्यादा जानवरों का एक्स्ट्रा शिकार करने की वजह से। ओवर हंटिंग कैन डिप्लीट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द अर्थ, ओवर हंटिंग की वजह से बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो जिनकी सर्वाइवल या जिनकी मौजूदगी अब ना होने के बराबर है ज़मीन पर। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पीपल डिपेंड्स ऑन वाइल्ड लाइफ फॉर मैनी पर्पजेज सच एज फूड एंड स्पोर्ट। लोग जो हैं डायरेक्टली जो है किसके उनका ताल्लुक किस चीज़ से है? जंगली ज़िंदगी से, यानी एनिमल्स वगैरह से, क्योंकि बाज़ औक़ात जानवरों को वो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इनका अहम किरदार है। ट्रॉपी हंटिंग इज़ द टाइप ऑफ वाइल्ड गेम हंटिंग, ट्रॉपी हंटिंग जो है वो कौन सी एक शिकार की एक किस्म है जिसमें गेम्स के ज़रिए शिकार किया जाता है। द ट्रॉपी इज़ अ पार्ट ऑफ एनिमल्स सच एज हॉर्न्स और एंटलर्स एंड यूजुअली डिस्प्लेड इन हाउसेज टू रिप्रेजेंट्स द सक्सेस ऑफ हंट। अच्छा, अब ये ट्रॉपी क्या चीज़ है? जानवरों के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से, चाहे उनके सींग हैं या जिस तरह अब यहाँ पर ये आप पिक्चर में देख रहे हैं बारहसिंगे की पूरी तस्वीर है, लोग ये अपने घरों में लगाया करते हैं ताकि वो ये बता सकें कि वो बेहतरीन शिकारी हैं। पीपल अराउंड द वर्ल्ड, लोग हमारी दुनिया में आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग, कैप्चरिंग और हंटिंग डाउन एनिमल, जितने भी जानदार
यानी इंसान जो है वो सारे वो ज़िम्मेदार हैं किसी चीज़ को के मरने में, किसी चीज़ के पकड़ने में और किसी भी जानवर के हंटिंग के अमल में। एनिमल्स आर ऑल्सो ट्रैप्ड फॉर जूस, ट्रेड्स एंड रिसर्च। इसके अलावा जानवरों को जंगलात से पकड़ के लेके जाया जाता है ज़ू में, इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम के लिए, और इसके अलावा रिसर्च करने के लिए कि ये जो जानवर है इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है। ओवर हंटिंग इज़ थ्रेटनिंग टू मैनी स्पीशीज़। एक हद से ज़्यादा जो शिकार करना है वो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता चला जा रहा है, क्योंकि सच एज़ टाइगर एंड एलिफेंट, जैसे कि हम टाइगर और एलिफेंट की हंटिंग बहुत ज़्यादा करें उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो स्पीशी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। Because their body parts are valued for medicines and for making decorative and clothing items which are very expensive. अब टाइगर और एलिफेंट की जो शिकार है वो ज़्यादातर इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। बाज़ हिस्सों से अद्वियात बनाई जाती हैं, बाज़ से डेकोरेशन की चीज़ें और बाज़ से हमारे कपड़ों की चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि बहुत महंगी सेल आउट होती हैं। ठीक है, अगला है माइग्रेशन का टॉपिक। माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स इज़ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन क्या है? जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना माइग्रेशन कहलाता है। देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स सच एज रिसर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। वो कह रहे हैं जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौके मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं, जैसे कि खुराक की तलाश है, पानी की तलाश है और एक घर की तलाश है। माइग्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इफ़ेक्ट द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। माइग्रेशन भी एक अहम जो है वजह है किस चीज़ की, किसी भी जानवर की तादाद में उसका कम या ज़्यादा होना जो है वो डायरेक्टली जो है माइग्रेशन पर डिपेंड करता है। माइग्रेशन इज़ सीन इन मैनी एनिमल स्पीशीज़ इंक्लूडिंग फिश, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। माइग्रेशन का अमल बहुत सारे जानवरों की स्पीशी में देखा जाता है, जैसे कि मछलियाँ हैं, मछलियों का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना है, कीड़े मकोड़े हैं, रेप्टाइल्स हैं और इसके अलावा मैमल्स हैं। अब बर्ड माइग्रेशन अकर ड्यू टू सीजनल चेंजेस। अब जो जितने भी परिंदे हैं वो एक जगह से दूसरी, एक इलाके से दूसरे इलाके में क्यों जाते हैं? क्योंकि मौसम की तब्दीलियों की वजह से। एवरी ईयर मोर देन 2 मिलियन ग्रेट वाइल्ड बीस्ट migrate from Tanzania to Kenya. This is the largest animal migration. वो कह रहे हैं हर साल 2 मिलियन की से भी ज़्यादा जो ये जंगली भैंसें हैं ना, ठीक है, ये माइग्रेट करके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी मतलब मौसम की तब्दीली की वजह से। अच्छा, लुक एट द फूड चेन। फूड चेन की तरफ देखें बिलो एंड थिंक व्हाट वुड happen to the population of snakes if all the owls migrate or dies out. वो कह रहे हैं कि क्या आप सोचें कि क्या हो कि अगर सारे उल्लू मर जाएं या फिर ऐसा हो कि वो कहीं और माइग्रेट होकर चले जाएं तो उसकी वजह से स्नैक्स की तादाद में कमी होगी या ज़्यादती होगी, आप बताएं। तो जाहिर है जो स्नैक्स हैं उनकी तादाद इंक्रीज़ हो जाएगी इसकी वजह से। This will be an effect on the food chain in two ways. First, the number of producer will increases, and second, the number of snakes will decreases as they will not get enough food. अगर ऐसा हो कि उल्लू जो है वो ख़त्म होते चले जाएं तो उसकी वजह से फूड चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी जो कॉर्न्स हैं उनकी तादाद इंक्रीज़ होती चली जाएगी और स्नैक्स की तादाद डिक्रीज़ हो जाएगी। Snakes will themselves begin to migrate in search for food and will die out. या तो जो स्नैक्स हैं वो खुराक की तलाश में इधर से उधर भटकते फिरेंगे या वो मर जाएंगे। दिस विल अगेन अफेक्ट द फूड चेन, जिसकी वजह से दोबारा फूड चेन पर एक गहरा असर मुरतब होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।